नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के, जिसकी मुश्किलों में और इजाफा हो गया है। जब से शिवसेना में विभाजन हुआ है, तब से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं पर हमला और उनका साथ छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है और यहाँ तक कि कई नेताओं की हत्या हो चुकी है। उद्धव ठाकरे एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। वहीं अब पार्टी के पूर्व नगर सेविका के पति पर दूसरी महिला नेता से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दरअसल बोरिवलीपुर में स्थित शाखा नंबर 12 में शिवसेना यूबीटी की तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जहां पूर्व नगर सेविका के पति संजय सिंघन ने महिला उप शाखा नेता से छेड़छाड़ की है। संजय सिंघन मागाठाणे विधानसभा क्षेत्र के ठाकरे गुट के विधानसभा समन्वयक है। दरअसल शाखा नंबर 12 में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तभी एसआरए के एक मामले में शिकायतकर्ता महिला नेता ने संजय सिंघन का नाम लिया। वहीं महिला के आरोप करने पर गुस्से में आए सिंघन ने उसके छाती में हाथ मारते हुए धक्का दे दिया और अभद्रता की। इस मामले में शिवसेना की नेता ने बोरिवली के कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में संजय सिंघन के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद संजय सिंघन फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मी शिवसेना उद्धव साहेब ठाकरे या समर्थक साधारण एक उपशाखा प्रमुख पदी येथे आहे। 12 मार्च 2024च्या रोजी आमच्या पक्षाची आढावा बैठक होती आणि त्या बैठकीत मी गेले असताना तिकडचा माजी नगरसेविकेचा पती श्री संजय सिंघन हा पूर्वीपासून मला मीटिंगमध्ये नेहमी माझे अपमानित वगैरे असे करून मला घालवून टाकायचा, असे नेहमी व्हायचे। पण ह्या पुरुषाच्या बद्दल भरपूर महिलांची तक्रार होते की हा जरा वासनापूर्ती नजरेने महिलांना त्रास देतो, छळ करतो। त्यामुळे मी दरवेळेला त्याला निग्लेक्ट करून द्यायची। परंतु त्या दिवशीही त्याने तशाच प्रकार केल्यानंतर मीटिंग संपल्यानंतर सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी निघून गेले तिकडनं। परंतु हा तिकडेच थांबला होता हे मला माहिती नव्हते आणि मी माझ्या शाखा समन्वयक माधुरी खानविलकर यांना माझ्या एसआरए प्रोजेक्टच्या विषयी आणि काय काय घडवून आणले हे असे सगळे प्रकार पैशावरना वगैरे सगळं तिला सांगत होती। तिला सांगत असताना हा मागे धावून माझ्या अंगावरती पुढून आला, माझ्या छातीवर हात टाकून मला मारून पाठीमागे खुर्चीवर ढकलले। त्या सगळ्या ह्याच्यानी आणि मला बाहेर चल, या हॉलमध्ये बोलू नको असे बोलत होता। परंतु मी एकदम लज्जास्पद झाली, तिथे रडत बसली आणि मग माझ्याबरोबर इतर माझी मैत्रीण वगैरे पदाधिकारी गटप्रमुख होते आणि काही लोक शाखेत चला मॅडम म्हणून म्हणाले। तर मग मी शाखेत जायला निघाली आणि हा नंतर पळून गेला, तिकडनं पळून गेला। मग पोलीस स्टेशनला आली, पोलीस स्टेशनला पण हा हजर नाही झाला। मी रडत होती, मला काही सुचेना। मी पोलीस स्टेशनला काही करायच्या आधीच ह्याचा शाखा प्रमुख ते सचिन मोरे यांनी येऊन मला धमकी दिली। मग त्या दिवशी रात्री मी घरी येऊन खूप शांतपणे विचार करून मला जे लज्जास्पद वाटले त्याच्यामध्ये मला खूप अपमानित आणि खूपच म्हणजे महिलेवर अत्याचार असे वाटून मी दुसऱ्या दिवशी येऊन ह्याच्यावरती पोलिसांना लेडीज कॉन्स्टेबल घेऊन 354 ही केस केली।